खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिए। ज़बूर 21वां ज़बूर 21वां और उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी निजात से उसे नहायत शादमानी होगी। तूने उसके दिल की आरज़ू पूरी की है और उसके मुंह की दरखास्त को नामंजूर नहीं किया, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेश कदमी करता और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। उसने तुझसे जिंदगी चाही और तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए। तेरी निजात के सबब से उसकी शौकत अजीम है। तू उसे हशमत और जलाल से आरास्ता करता है, क्योंकि तू हमेशा के लिए उसे बरकतों से मालामाल करता है और अपने हुजूर उसे खुश व खुरम रखता है, क्योंकि बादशाह का तवक्कुल खुदाबंद पर है और हक ताला की शफकत की बदौलत उसे हरगिज जुम्बश न होगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आइए अपने सरों को खुदाबंद के हुजूर झुकाएं। सब सर खुदा के हुजूर झुक जाए और सब आंखें बंद हो। खुदावंद की हजूरी यहाँ पर है। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, ऐ जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूँ आज की सुबह के लिए और तेरी पाक हजूरी के लिए। क्या खुदावंद तू अपने लोगों के दरमियान आकर उनसे कलाम करता है और तेरे कलाम में कुदरत है, और जब तू कलाम करता है तो बंधन टूट जाते हैं। तू कलाम करता है, अजायब ज़हूर में आते हैं, और तू अपने कलाम से अपने लोगों को तैयार करता है ताकि वो बरकत पाएं और तुझ में और तेरी हजूरी में बढ़ते जाएं। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूं। आई खुदावंद, एक एक पर तेरा लहू चाहता हूं और मेरा ईमान है चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट तेरे जलाल से मामूर है, और मेरा ईमान है आज अपने तमाम बेटों और बेटियों को तो कसरत की बरकत के लिए अपने कलाम से तैयार करेगा। ऐ खुदा, मैं अपने आप को तेरे हुजूर लाया हूं ताकि मैं अपने इल्म, अपनी अक्ल, अपनी दानाई, अपनी फहम फिरासत, अपने तदब्बुर या अपनी किसी इंसानी खूबी से नहीं, बल्कि तेरे पाक रूह के वसीला से तेरी बातें तेरे लोगों तक पहुंचाऊं। ऐ खुदा, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तशरीफ रखिए। खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम में ज़बूर 21वां और उसकी तीसरी आयत में लिखा है, ज़बूर 21वां और उसकी तीसरी आयत, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेश कदमी करता और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। आज का हमारा मज़मून है, खुदा उम्दा बरकतें बख्शने में पेश कदमी करता है। आज का मज़मून है, खुदा उम्दा बरकतें बख्शने में पेश कदमी करता है। हमारा खुदा कितना अजीम है और कितना हमसे प्यार करने वाला है कि वो उम्दा बरकतें बख्शने के लिए पेश कदमी करता है। पेश कदमी से मुराद अपने कदम को आगे बढ़ाता है, और यीशु मसीह का इस दुनिया में आना ये खुदा की पेश कदमी है कि वो लानत के जुए को तोड़कर
اور लानत के असरात को ख़त्म करके बनी नौ इंसान को उम्दा बरकतें देने के लिए इस दुनिया में आया। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि गुनाह के सबब से आदम और हवा की नाफरमानी, सरकशी और हुक्मदूली के सबब से तमाम बनी नौ इंसान लानत और ऐसी लानत का शिकार थे कि जिसके असरात इंसानी जिंदगी के हर एक पहलू पर, यानी उसकी कमाई पर, उसकी सेहत पर लानत के असरात, उसकी अज़दवाजी जिंदगी पर, उसकी खानदानी जिंदगी पर। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि उम्दा बरकतें बने नौ इंसान पाएं। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आना ये खुदा की पेशकदमी है बनी नौ इंसान को उम्दा बरकतें बख्शने के लिए। हमारा आज का मजमून है, खुदा उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है। कलाम मुकद्दस में देखिए मेरे साथ, ज़बूर 21वां और उसकी 30वीं आयत, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। कितना अजीम है हमारा खुदा कि वो उम्दा बरकतें बख्शने के लिए पेशकदमी करता है और उसके सर पर खालिस सोने का ताज रखता है। अब खालिस सोने का ताज ये बरकत की मामूरी, ये सरफराजी और ये कसरत की बरकत और ये इंसानी जिंदगी में खुशहाली, सेहत, तंदुरुस्ती की अलामत है। इसलिए कि जब खुदा सर पर खालिस सोने का, आज हम देखते हैं बहुत से लोग, बहुत सी खवातीन वो जेवरात पहने होती है लेकिन सोने का नहीं होता, सोने की तरह की दात होती है या उस पर प्लेटिंग होती है या वो सोने की तरह है लेकिन सोना नहीं होता। और बाज़ औक़ात सोना भी होता है लेकिन वो मिक्स होता है, जबकि हमारा खुदा खालिस सोने का ताज अपने लोगों के सर पर रखता है। और ये खुदा की तरफ से है, खुदा पेशकदमी करता है। खुदा सोने का ताज सर पर रखता है और ये अलामत है कि खुदा उम्दा बरकत देने के लिए खुद पेशकदमी करता है, अपने कदम को बढ़ाता है, आगे आता है और लानत और जिल्लत में और रुसवाई में इंसान जो पिस रहा था उसने उसे निजात दी और उसे उम्दा बरकतों से नवासा। और इसके लिए हमें खुदा का शुक्र करना है कि हमारा खुदा उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है और खालिस सोने का ताज सर पर रखता है। और फिर खुदा उसकी जिंदगी में कसरत की बारिश बरसाता है और ये बारिश बरकत की बारिश कहलाती है। कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए हिजकील 34वां बाब, हिजकील 34वां बाब 26वीं आयत में लिखा है, और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं बरकत का बाइस बनाऊंगा और मैं बर वक्त नींव बरसाऊंगा, बरकत की बारिश होगी। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं जब खुदा बरकतें बख्शने के लिए पेशकदमी करता है और इंसान को सरफराजी बख्शता है, लानत के कब्जे से छुड़ाता है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा उस जिंदगी के लिए और इस कायनात में उसके लिए
बरकतों की बारिश बरसाता है। यानी बारिश बरसती है, और जब बारिश बरसती है तो तसलसल से बूंदें आती है, और इसी तरह हर एक बूंद बरकत के साथ जमीन पर आती है, और इंसान जो इस दुनिया में दुख और मुसीबत में मुब्तला था, उसकी जिंदगी के हर एक पहलू में खुदा उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है। और बरकत ही बरकत हर एक बूंद बरकत के साथ नाजिल होती है, और इस बारिश को खुदा बरकत की बारिश कहता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं बरकत की बारिश बरसाऊंगा। देखिए इसके 34वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, और मैं उनको और उन जगहों को जो मेरे पहाड़ के आसपास हैं बरकत का बाइस बनाऊंगा, और मैं बर वक्त मींह बरसाऊंगा, बरकत की बारिश होगी। खुदा बनी नो इंसान के लिए कितना अजीम, कितना आला तरीन, कितना आला अरफा मंसूबा रखता है। और खुदा फरमाता है कि जो बारिश मैं बरसाऊंगा वो बरकत की बारिश होगी। खुदा का अजीम मंसूबा देखें, खुदा की पेशकदमी देखें कि वो उम्दा बरकतें बख्शने में किस कदर पेशकदमी करता है और उम्दा बरकत को नाजिल करता है। कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा कि खुदा उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है। अब इन बरकतों को कौन रिसीव करता है, कौन खुदा की उम्दा बरकतों को हासिल करने के लिए पेशकदमी करता है? जब खुदा पेशकदमी करता है कि उम्दा बरकतें दे, उनको वसूल करने के लिए, उन बरकत को रिसीव करने के लिए, उन बरकत को पाने के लिए, उन उम्दा बरकतों को हासिल करने के लिए इंसान को भी पेशकदमी करना है, ताकि उन बरकत को खुदा से ले सकें। और कौन लोग ऐसी बरकत को ले सकते हैं? आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में देखें। इमसाल 28वां बाब इमसाल 28वां बाब 20वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। इमसाल 28वां बाब 20वीं आयत में लिखा है, दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है बेसजा न छूटेगा। अब जब खुदा उम्दा बरकतें देने के लिए पेशकदमी करता है, तो कौन सा आदमी उन बरकतों को, जिन्हें उम्दा कहा गया है, उम्दा बरकतों को वसूल कर सकता है? इमसाल की किताब में लिखा है कि वो शख्स जो दयानतदार है वो इन बरकतों से मामूर होगा। इमसाल 28वां बाब 20वीं आयत, दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। अब देखें कि वो शख्स जो दयानतदार है वो इन बरकतों से मामूर होगा, वो उम्दा बरकतों को रिसीव करेगा, वो उम्दा बरकतों को पालेगा। और खुदा तो पेशकदमी करता है, लेकिन सिर्फ वही इन उम्दा बरकतों से मामूर के मानी है भर जाना, फिल हो जाना। खुदा उन लोगों को उम्दा बरकतों से मामूर करता है, उम्दा बरकतों से भरता है, जो दयानतदार हैं, जो ऑनेस्ट हैं, जो अपनी जिंदगी में दयानतदारी रखते हैं। और जब तक ऑनेस्ट नहीं है,
دیانتدار نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کے معاملات میں اس وقت تک آپ خدا کی عمدہ برکات کو حاصل نہیں کر سکتے اور نہ عمدہ برکتوں سے آپ معمور ہوں گے، برکت کی بارش برسے گی۔ لیکن اگر آپ بددیانت ہیں، آپ ڈس آنیسٹ ہیں، تو آپ ان برکات کو نہیں لے سکتے۔ بارش برسے گی لیکن آپ کی زندگی میں بددیانتی ہے، بددیانتی آپ کی زندگی کو بند کر دیتی ہے تاکہ برکتوں سے بھر نہ سکیں۔ آج ایسے بے شمار لوگ ہیں جو دیانتدار نہیں، نہ اپنے روپے پیسے میں، نہ چرچ آنے میں، نہ کلام سننے میں، اور نہ عمل کرنے میں آنیسٹی نہیں ہے۔ اور نہ صرف کلام خدا میں بلکہ عام لوگ بھی کہتے ہیں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ جب آپ آنیسٹ ہیں نا تو یہ اچھی حکمت عملی ہے، لیکن کس وجہ سے؟ کہ جب آپ آنیسٹ ہیں تو خدا آپ کی آنیسٹی کی وجہ سے، آپ کی دیانتداری کی وجہ سے خدا آپ کو عمدہ برکتوں سے معمور کرتا ہے۔ اگر آپ جاب میں ہی ہیں، وہاں کرپشن کریں، رشوت لیں، تو کہیں گے یہ بددیانت ہے، جاب سے نکال دیں گے۔ اور اسی طرح یا جاب کر رہے ہیں لیکن ڈیوٹی کا ٹائم ہے، آپ اس پہ ڈیوٹی پر ہی نہیں ہیں، تو کہیں گے کہ he is a dishonest، اپنے کام کے ساتھ دیانتدار نہیں ہے، جاب کے ساتھ دیانت نہیں کی اس نے، یہ ڈس آنیسٹ ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ عمدہ برکتیں دیانتدار شخص کے لیے ہیں، اور خدا دیانتدار شخص کو عمدہ برکتوں سے معمور کرتا ہے۔ اگر آپ بددیانت ہیں، خدا کی برکتیں تو ہیں لیکن آپ معمور نہیں ہوں گے۔ خدا کی برکت کی بارش تو برسے گی لیکن بددیانت خالی رہے گا۔ معمور وہ ہوگا جو دیانتدار ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے اور وہ تو پیش قدمی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ عمدہ برکتیں حاصل کریں، اور اس کا منصوبہ ہے کہ آپ خدا کی ان برکات سے معمور ہوں۔ وہ آپ کے لیے بڑے اچھے منصوبے رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اسے عمدہ، اب برکات میں بھی عمدہ یعنی the بیسٹ، اعلیٰ عمدہ برکات سے خدا معمور کرتا ہے۔ اگر آپ دیانتدار ہیں، خدا آپ کو عمدہ برکات سے معمور کرے گا، لیکن اگر بددیانت ہے تو پھر عمدہ برکات سے معمور نہیں ہوں گے۔ دیکھیے امثال 28واں باب اور اس کی 20ویں آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ دیانتداری آپ کی زندگی میں ہے۔ اور کیسے دیانتدار ہو سکتے ہیں؟ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس کو پہن لیتے ہیں، تو آپ کی فطرت چینج ہو جاتی ہے، آپ کی نیچر چینج ہو جاتی، بددیانتی سے دیانتداری میں آ جاتی۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ، اور اگر بددیانت ہے نا، بددیانت ہے، مالک کھڑا ہوگا، کام کریں گے، جیسے مالک ادھر ہوا آپ پھر کام نہیں کریں گے۔ اور اگر نیچر چینج ہونا، پھر اگر جسمانی طور پر جن کا کام کر رہے ہیں نہ بھی ہونا، آپ کام صحیح کریں گے۔ اور اگر دیانتداری آ گئی، پھر آپ کو بار بار کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وقت پر آئیں، پھر آپ وقت سے پہلے ہی آ جائیں گے۔ اور اگر نیچر چینج نہیں ہوگی نا، تو پھر فورس کے ذریعے زبردستی ہے، لیکن جیسے ہی نہیں کہا پھر نہیں آئیں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان کی فطرت چینج ہو جائے، اور وہ فطرت جو مسیح کی ہے، کرائسٹ نیچر، مسیح کی زندگی انسانی زندگی کا حصہ بن جائے یا انسانی زندگی ہو جائے، اور پھر خدا اسے برکتوں سے معمور کرتا ہے۔
امثال 10واں باب اور اس کی 6 آیت دیکھیں۔ کلام مقدس میں امثال 10واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانپتا ہے۔ صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں، جیسے خدا دیانتدار کو برکتوں سے معمور کرتا ہے نا، اسی طرح خدا اس شخص کو جو صادق ہے، کلام میں خدا میں لکھا ہے صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اس کے سر پر سونے کا تاج رکھا ہے۔ سونے کا تاج برکت نہیں بلکہ عمدہ برکتوں کی علامت ہے، اور خدا جب عمدہ برکتیں کسی کے سر پر رکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ صادق ہے یا ناراض ہے۔ صادق کہتے ہیں راست باز کو، رائچیس، اور رائچیس آدمی آنیسٹ ہوتا ہے۔ صادق کے سر پر خدا کی برکات ہے۔ شاید مس انڈرسٹینڈ کوئی کرے جس کا نام ہی ماں باپ نے صادق رکھا ہے نا، کہ دیکھیں جی کلام میں لکھا ہے صادق کے سر پر برکتیں ہوں گی، میرا نام ہی صادق ہے تو میرے ہی سر پر برکتیں۔ یہاں اس کا روحانی پہلو ہے کہ وہ شخص جس نے یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے اور جس نے اپنے آپ کو مسیح کے تابع کیا ہے اور خدا کی راست بازی لے لی ہے، وہ شخص صادق ہے۔ صادق وہ شخص ہے جو صداقت کے منبع اور اس صادق خدا کے ساتھ پیوست ہو گیا ہے، اور خدا نے اس کی ناراضگی کو اس کی زندگی سے دور کر دیا۔ اور اگر گناہ، ناراضگی، بددیانتی، آرام کاری اس کی زندگی میں ہے تو وہ صادق نہیں ہے، اور اگر صادق نہیں ہے تو اس کے سر پر عمدہ برکتوں بھی نہیں ہے۔ خدا اس کو برکتوں سے معمور بھی نہیں کرتا، گو کہ وہ برکت کی بارش برساتا ہے، گو وہ عمدہ برکتیں دینے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ کون دیانتدار ہے۔ جب آپ زندگی کے معاملات میں دیانتدار رہیں گے نا، پھر آپ برکتیں پائیں گے۔ اور یسوع مسیح دیانتدار ہے، وہ کہتا ہے جو کیسر کا ہے کیسر کو، جو خدا کا ہے خدا کو۔ یہ ہے آنیسٹی، اور یہ ہے آنیسٹی کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کی تکمیل کرتا ہے۔ اور اس دنیا میں دیانت کا آغاز خدا کے بیٹے یسوع کے آنے سے ہوا، اور صداقت کے متعلق بھی ہم جب ملاکی نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور آفتاب صداقت طالع ہوگا۔ اس وقت تک طالع نہیں ہوا تھا، اس وقت تک سورج صداقت کا نکلا نہیں تھا، اور وہ یسوع مسیح کے متعلق پیشنگوئی کرتا ہے کہ آفتاب صداقت طالع ہوگا، یعنی صداقت کا سورج نکلے گا، اور یسوع مسیح وہ سورج ہے جو صداقت کا ہے۔ اور جب تک آپ صادق نہیں ہے نا، ان برکات سے استفادہ نہیں کر سکتے، ان برکات کو ریسیو نہیں کر سکتے۔ امثال 10واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانپتا ہے۔ جو صادق نہیں ہے نا وہ شریر ہے، اور جو شریر نہیں ہے نا وہ صادق ہے۔ یہ متضاد ہے، ناراست شریر ہے، اور صادق وہ شخص ہے جو یسوع مسیح کے تابع ہے۔ اگر آپ نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، آپ نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہے، آپ نے ناراضگی کو چھوڑ دیا ہے، آپ مسیح کے لہو سے دھل گئے ہیں، اس کے کفارے سے ڈانپے گئے ہیں،
फिर आप सादिक हैं और सादिक के सर पर बरकतें हैं, खुदा उसके सर को बरकतों से डामता है। कितनी अजीम बात। और जब कोई बंदा जाता है बारिश में तो सबसे पहले उसका सर भीगता है। खुदा की उम्दा बरकतें उसके सर पर हैं और वो ताज बन जाती हैं। और जब सर पर ताज आता है ना तो वो बंदा आम बंदा ही नहीं रहता बल्कि वो बादशाह बन जाता। और जब वो बादशाह है तो फिर उसे किसी चीज की कमी नहीं। कोई आपने ऐसी स्टोरी नहीं सुनी होगी जिसमें बादशाह है और बड़ा ही गरीब है, बड़ा ही मस्कीन है और बड़ा ही वो माली बहरान का शिकार है। उसको तो बादशाह ही नहीं कहेंगे। जो कहेगा भाई जी 1 रुपया दे दे मैंने रोटी खानी है और सर पर ताज होगा तो आप कहेंगे भाई कितना अच्छा बादशाह है। लोग उसको बादशाह नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे ये बैगर है, ये फकीर है। लेकिन बादशाह देता है, उसके खजाने हैं और मालो दौलत है। और बाइबल बयान करती है कि सादिक के सर पर बरकतें। अगर आप सादिक हैं, जब आप खुदा के बेटे हैं ना, फिर आप टुकड़े मांगेंगे नहीं, इसलिए कि सादिक की औलाद भी टुकड़े नहीं मांगती। उसके सर पर ताज है। बाइबल ये बयान करती है कि आपको जरूरत है, खुदा तो उम्दा बरकतें देने में पेशकदमी करता है। आप भी पेशकदमी करें और नाराजगी को छोड़ें, बददियानती को छोड़ें और पेशकदमी करें और आगे बढ़े। लेकिन रास्त खुदा के साथ आगे बढ़ने के लिए, उससे बरकतें लेने के लिए आपको भी रास्त होना है। दयानतदार मसीह से वो बरकतें लेने के लिए आपको भी दयानतदार होना है। और ये मसीह के वसीले, इसमें भी खुदा पेशकदमी करता है कि वो आपकी बददियानती को दूर कर देता है, आपकी बददियानती को वो नजरअंदाज कर मुआफ करता है और आप में ऐसी रूह फूंकता है फिर आप बददियानत नहीं बल्कि दयानतदार बन जाए, नाराज न रहे, रास्तकार बन जाए। और फिर खुदा आपके सर पर बरकतों को नासिल करता है। ज़बूर 5वां और उसकी 12वीं आयत को देखें। सादिक के सर पर बरकतें हैं। ज़बूर 5वां और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तू सादिक को बरकत बख्शेगा, ए खुदाम तू उसे करम से सिपर की तरह ढांक लेगा। सादिक को बरकत बख्शेगा। अब ज़बूर नवीस भी समझ गया कि कैसे बरकत पा सकते हैं। ज़बूर नवीस बयान करता है क्या खुदा तू सादिक को बरकत बख्शेगा। अगर आप चाहते हैं बरकत को लें तो सादिक हो जाएं। और ऐसा नहीं कि अखबार में दें जी आज से मेरा नाम सादिक है ताकि मुझे बरकतें मिल जाएं। उसके लिए यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, उसके आने के मकसद को जान लें कि वो मेरी सदाकत के लिए आया, मेरी रास्तबाजी के लिए आया ताकि मेरे गुनाह को वो उठा ले जाए और मुझे पाक करे और मैं उससे पहले रास्तबाजी ले लूं, सादिक बन जाऊं। और जब आप सादिक होंगे ना, खुदा बरकत का ताज भी रखता है और उम्दा बरकतें बख्शेगा। फिर ये सिलसिला खत्म ही नहीं होता। और खुदा का यही मंसूबा है कि उम्दा बरकतें आपको बख्शे। कलाम मुकद्दस में इब्रानियों 6 बाब उसकी 13वीं और 14वीं आयत को देखेंगे। इब्रानियों 6 बाब 13वीं आयत में यूं लिखा है, चुनांचे जब खुदा ने अब्राहम से वादा करते वक्त कसम खाने के वास्ते किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी कसम खाकर फरमाया कि यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। अब गौर करें इस आयत पर। 14वीं आयत को मैं दोबारा पढ़ता हूं। फरमाया कि यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा। बरकतों जो है ना, इस
वाहिद नहीं है बल्कि जमा है। मैं तुझे बरकतों पर बरकतें, बरकतें जो है बरकतों कहा तो इसके मानी है जमा है बरकत की, और फिर उस पर फिर बरकतें, जमा पर जमा। कितनी अजीम बात है बरकत। और हमने जिस आयत को ज़बूर 21 आयत में भी कि खुदा उम्दा बरकतें बख्शने में पेश कदमी करता है, खुदा बरकत पर बरकत नासिल करता है। कितना अजीम है खुदा, जमा और जमा पर फिर जमा। लेकिन किन के लिए? बाइबल बयान करती है अब्राहम के लिए और उसकी औलाद के लिए। और रूहानी तौर पर जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं, और अगर मत्ती पहला बाब पढ़े तो वो अब्राहम की नस्ल से है। आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं और उसे शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, आप अब्राहम की औलाद है। और खुदा की बरकत, बल्कि बरकत पर बरकत, बरकतों पर बरकतें खुदा पेश कदमी करता है कि उम्दा बरकतें और उम्दा बरकतें आपको देते ही रहे। अब खुदा तो पेश कदमी करता है, आप औलाद किसकी हैं? जब बहुत से लोग आए तो यूहन्ना ने कहा ऐ साम के बच्चों। अब साम के बच्चों के लिए जिसके वसीला से लानत है और लानत में ही वो जिंदगी गुजारता है, उसके लिए बरकत नहीं है। अगर बरकत है तो अब्राहम की औलाद के लिए, ना कि साम की औलाद के लिए, ना कि साम के बच्चों के लिए। जब कोई शख्स साम की बात मानता है जैसे हवा ने माना, तो वो इसी तरह वो साम की औलाद हो गई। और इस जहान का खुदा उनकी अक्लों को अंधा किए हुए होता है और उन्हें पता ही नहीं कि बरकत नाजिल हो रही है और हम वसूल कर लें। अगर आप खुदा के बेटे हैं ना, और उसके लिए क्या है, बड़ा खूबसूरत पहलू है। अब्राहम की नस्ल होने के लिए, बरकत को पाने के लिए, यूहन्ना की इंजील में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। जब खुदा के बेटे हो गए ना, फिर सारी बरकतें आपके लिए। फिर खुदा उम्दा बरकत से आपको नवाजता है, उम्दा बरकत आपके लिए है, उम्दा बरकत की बारिश वो आप पर बरसाता है। जब आप जॉब करके आते हैं और महीने की तनख्वाह लाते हैं तो पैसे लेकर आते हैं, तो किसके लिए लाते हैं? किसके बच्चों के लिए? कभी ऐसा हुआ कि लाए और सांप के बच्चों को आपने दे दिए, या चिड़ियाघर में गए जानवरों के बच्चों को दे दिए, या दूसरे इंसानों के बच्चों को आपने दे दिए? आप अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे तो अपने ही बच्चों के लिए। खुदा के बेटे और बेटियां, जो खुदा के बेटे हैं और बेटियां हैं, उम्दा बरकत, उम्दा बरकतें सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हैं। और इसीलिए मसीह आया कि लोग मसीह को कबूल करें। जितनों ने उसे कबूल किया उससे उन्हें खुदा का फरजंद बनने का हक बख्शा, खुदा की औलाद बन जाए। और अगर इब्लीस की औलाद है, अगर सांप के बच्चे हैं, इसीलिए तो यूहन्ना ने कहा ऐ सांप के बच्चों तुम्हें किसने जिता दिया? सांप के बच्चे की हैसियत से आप इन उम्दा बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। आपके जेब में कितने भी पैसे हैं ना, आप जानवरों के बच्चों को देने के लिए नहीं तैयार होंगे कि सारे पैसे उनको लुटा दें। आप अपने बच्चों के लिए रखेंगे। अगर आप खुदा की बेटी नहीं है, आप खुदा के बेटे नहीं हैं, तो आज खुदा चाहता है आप यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर ले और आप खुदा के बेटे बन जाएं,
खुदा की बेटियां बन जाएं और खुदा बरकतों का ताज, सोने का खालिस ताज आपके सर पर रखना चाहता, जिसमें प्रॉब्लम्स फिर आपकी जिंदगी में नहीं है। इसलिए कि जब खुदा बरकत देता है ना, उस बरकत के साथ खुदा आपकी जिंदगी में अजायब को ज़हूर में लाता है। आप जब नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो खुदा आपको बरकत देता है, और जब खुदा आपको बरकत देता है फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। पैदाइश 39वां बाब पर उसकी 5वीं आयत को देखें। उम्दा बरकतें बख्शने के लिए खुदा पेशकदमी करता है। आप भी पेशकदमी करें उन बरकतों को लेने के लिए। पैदाइश 39वां बाब 5वीं आयत में लिखा है, और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया तो खुदाम ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातर बरकत बख्शी, और उसकी सब चीजों पर जो घर में और खेत में थी खुदामंद की बरकत होने लगी। जब आपकी रिफाकत ईमानदारों के साथ होती है, आपके ताल्लुकात रूहानी लोगों के साथ होते हैं, तो फिर खुदा आपको उम्दा बरकतें देता है। अगर आपका बेटा है और बेटी है, आप अच्छी चीजें लेकर आए, और जो उसका दोस्त है, उसका भाई है, भाई बन गया और दोस्त है, आप अगर लाएंगे, अच्छी चीजें लाएंगे ना, मिठाई लाए, जलेबी लाए या फ्रूट लाए, आप उसको भी दे देंगे। वो उसके साथ है, और उसके साथ होने के बायस आप वो अच्छी चीज उसको भी दे देंगे। इसी तरह आप बाबरकत लोगों के साथ जब फेलोशिप रखते हैं, आप बाबरकत लोगों के साथ जब मिलते हैं, आपका रिलेशनशिप ब्लेस्ड लोगों के साथ होता है, तो खुदा आपको बरकतों से नवाजता। लेकिन अगर नाराज के साथ, बददियानत के साथ आपकी रिफाकत है ना, तो आपकी बरकतें आप वसूल नहीं कर पाएंगे। खुदा तो उम्दा बरकतें देने के लिए पेशकदमी करता है, लेकिन आपकी रिफाकत बुरे लोगों के साथ है, आप उन बरकतों को ले नहीं सकते। इसलिए फेलोशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मिस्री की फेलोशिप ब्लेस्ड खुदा के बंदे के साथ, यूसुफ के साथ हुई। खुदा ने उसके घर में बरकतों को नाजिल करना शुरू किया। खुदा के ममसू, खुदा के खादम ब्लेस्ड है। जब आप इनसे आपका ताल्लुक है, चर्च आते हैं, रिफाकत रखते हैं, कलाम सुनते हैं, तो आप पेशकदमी करते हैं उम्दा बरकतें खुदा से लेने के लिए। जब आप नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, आपकी रिफाकत भी ईमानदारों के साथ, बाबरकत लोगों के साथ, और सोने का ताज जिनके सर पर है उनके साथ, और जो बरकतों पर बरकतें हासिल कर रहे हैं उनके साथ आपकी रिफाकत है, तो आप भी ब्लेस्ड होंगे। बाइबल बयान करती है सुलेमान ब्लेस्ड है, उसके नौकर भी ब्लेस्ड है। अगर वो उम्दा बरकतें पा रहा है ना, तो उसके साथ जितने वाबस्ते हैं वो उम्दा बरकतें पाते हैं। अब मसीह जो उम्दा बरकतें रखता है, मसीह जो उम्दा बरकत देता है, जब हमारी रिफाकत यीशु मसीह के साथ है, तो वो सारी उम्दा बरकतें हम ले लेते। और अगर मसीह से जुदा हैं तो फिर उम्दा बरकतें हासिल नहीं करते। तो गोया ईमानदारों और बाबरकत लोगों के साथ रहने और रिफाकत रखने से खुदा उम्दा बरकतें हमें बख्शता है। इस्तिस्ना 2 बाब और उसकी 7वीं आयत, जब खुदामंद के लोगों के साथ है तो खुदा आपकी कमाई में भी बरकत हासिल करता है। इस्तिस्ना 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदाम तेरा खुदा तेरे हाथ की कमाई में बरकत देता रहा है, और इस बड़े बियाबान में जो तेरा चलना फिरना है वो उसे जानता है। इन 40 बरसों में खुदामंद तेरा खुदा बराबर तेरे साथ रहा
और तुझको किसी चीज की कमी नहीं हुई। खुदावंद उम्दा बरकतें बख्शने के लिए पेश कदमी करता है। खुदा के साथ रिफाकत, खुदा 40 साल तक उनके साथ चलता रहा और उम्दा बरकतें देता रहा और उनको किसी चीज की कमी ना हुई। खुदा चाहता है कि आपकी रिफाकत खुदा के साथ रहे। और खुदा की रिफाकत कैसे रहती है? जब आप उसकी इबादत करते हैं, आप उसके घर में आते हैं, जब आप उसका कलाम सुनते हैं और इस कलाम पर अमल करते हैं, आपकी रिफाकत मुसलसल खुदा के साथ रहती है। आपकी रिफाकत मुसलसल उस खुदा के साथ जो उम्दा बरकतें देने में पेश कदमी करता है, आपकी रिफाकत उस खुदा के साथ रहती है। फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं रहती, इसलिए कि वो आपकी जिंदगी में बरकतों पर बरकतें नाजिल करता, फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। इसलिए आपकी रिफाकत खुदा के साथ है, वो आपके हाथ की कमाई में भी बरकत देगा। मैंने गीत उसकी शायरी की थी कि हाथ की कमाई में बरकत कौन देता? खुदा देता। बहुत से लोग हैं हाथ की कमाई करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती उस कमाई में, लेकिन खुदा बरकत देने के लिए पेश कदमी करता है। और जब खुदा उस बंदे को देखता है कि ये दयानतदार है, ये सादिक है और ये अब्राहम की नस्ल है और ये खुदा का बेटा है और ईमानदार है और ईमानदारों के साथ रिफाकत है, तो खुदा उसके हाथ की कमाई में बरकत देता है। और जब खुदा हाथ की कमाई में बरकत देता है तो वो शख्स ये सोचता है कि ये मेरी मेहनत से नहीं बल्कि मेरे खुदा की मुझ पर बरकत है, और वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है। देखिए मेरे साथ मलाकी 30 बाब और उसकी 10वीं आयत। खुदा फिर उसके माली मामलात में इस कदर बरकत बख्शता है। मलाकी 30 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, पूरी दायक की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अफवाज फरमाता है, मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह न रहे। अब देखिए ये ऐसी बरकत है जो मुसलसल जारी है। हाथ की कमाई में खुदा बरकत देता है और इंसान सोचता है कि मैंने खुदा से बरकत पाई है, अब खुदा के घर में मुझे देना है। और जब वो खुदा के हुजूर देता है, खुदा कहता है पूरी दायक की जखीरा खाना में लाओ, इससे मेरा इम्तहान करो कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर तुम पर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। अजीजों, जब हाथ की कमाई में खुदा बरकत देता ना, ईमानदार खुदा के घर में पूरी दायक ही देते। आज सुबह मुझे एक शख्स, उससे कहा कि मेरे 3-4 दिन से ना दायकी मेरी जेब में ही थी लेकिन मैं दे नहीं पाया था और मेरी एब्सेंट हो गई। कहने लगा कि फिर मैंने सोचा कि ये खुदा का है तो खुदावंद को देना। कई दफा दुश्मन ऐसे काम करता है कि आप ना दे सकें ताकि और बरकत को आप ले ना सकें, आप पर बरकत का सिलसिला रुक जाए। लेकिन जब आप ये जानते हैं कि खुदा उम्दा बरकतें बख्शता है, फिर आप खुदा के घर में खुशी से देते हैं। लेकिन जब आप ये सोचते हैं ना ये बड़ी मेहनत से कमाया है, ये तो मैंने बिजली का बिल देना है, वो काम करना है, ये काम करना है, बच्चों की फीस देना है, घर का किराया देना है और मुश्किल है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं ना खुदा उम्दा बरकतें देने में पेशकदमी करता है, जब वो पेशकदमी करता है तो मैं भी कदम बढ़ाता हूं और अपना 10वां हिस्सा खुदावंद को नसर करता। और खुदा और बरकतें, हमने अभी पढ़ा ना, बरकतें हैं फिर उन पर बरकतें, बरकत है उन पर फिर बरकत। जब आप खुदा को देते हैं ना, खुदा फिर और बरकत बख्शने में पेशकदमी करता है। खुदा आगे बढ़ता ही रहता है ताकि आपको बरकत से मामूर करे। अजीजों, जब आप बरकत से मामूर होते हैं, माली आसूदगी होती है और आप ये समझते हैं कि किस वजह से है,
तो फिर आप खुदा का शुक्र करते हैं। मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलिए, दूसरा शमूएल 6 बाब और उसकी 12वीं आयत। दूसरा शमूएल 6 बाब उसकी 12वीं आयत में ये लिखा है, और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदाम ने ओबेद अदूम के घराने को और उसकी हर चीज में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। किस सबब से बरकत है? खुदा के संदूक के सबब से। खुदा के संदूक में क्या था? उसमें शरीयत थी, उसमें लोहें थी, और क्या था? उसमें मन था, और क्या था? हारून का असा था। अब शरीयत जाहिर करती है कि कलाम को, कि खुदा का कलाम उसके घर में है, और उसके साथ ही खुदा का कलाम भी है और मर्तमान है जिसमें रोटी है। और जब आपके घर में कलाम मुकद्दस है और इसके साथ ही यीशु कहता है मैं जिंदगी की रोटी हूं। जब कलाम मुकद्दस है और जिंदा मसीह है और हारून का असा है यानी खुदा का खादिम है, अब जब ये तीनों आपके घर के साथ वाबस्ता है और आपका घर खुदा के जलाल से भरा होगा, फिर उम्दा बरकतों के लिए खुदा पेशकदमी करेगा। और ओबेद अदूम का घर बरकतों से भर गया और दाऊद को पता चला, उससे फौरन जाकर संदूक को ले आया। आप जब किसी दूसरे की जिंदगी में बरकत देखते हैं ना, तो आप भी इस बरकत, अब दाऊद ने पेशकदमी की। आइए गौर करें मेरे साथ, दूसरा शमूएल 6 बाब और उसकी 13वीं आयत, बल्कि 12वीं आयत को मैं दोबारा पढ़ता हूं। और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदाम ने ओबेद अदूम के घराने को और उसकी हर चीज में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को ओबेद अदूम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि दाऊद को खबर मिली कि ओबेद अदूम के घर में खुदा बरकतों के लिए पेशकदमी करता है, तो उसने पेशकदमी की, वो उसके घर में गया और वहां से उन बरकत को अपने घर में ले आया। आप खुदा के घर से बरकत को ले जा सकते हैं और खत्म नहीं होंगी कि शायद आप संदूक ले गए। अब संदूक मैंने कहा तो ऐसा ना हो कि चंदे का बॉक्स ही घर ले जाएं अपने। आप खुदा के कलाम को ले जाएं, वो उसमें खुदा का कलाम है, और जब कलाम को ले जाएंगे तो तासा खुदा मसा आपको देगा और जिंदगी की रोटी यीशु आपके साथ होगा। खुदा के खादम के मुंह से जो बातें निकली है आप इनको रिसीव करेंगे, और ये बरकत को रिसीव करना है, इसलिए कि कलाम सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है। आप अगर पेशकदमी नहीं करते, अगर दाऊद ओबेद अदूम के घर ना जाता, वहां से संदूक ना लेकर जाता, तो उसके शहर और घर में बरकत वो नासिल ना होती जो संदूक के बाद नासिल हुई है। अहद का संदूक वो ले गया। आप दोनों अहूद को अपनी जिंदगी में ले और फजल से बरकत को रिसीव करें, और आपका घर उम्दा बरकतों से भर जाएगा। आपकी जिंदगी उम्दा बरकत से भर जाएगी और आपकी जिंदगी और घर में बरकत की बारिश बरसती रहेगी। और खुदा चाहता है कि आप उम्दा बरकतों को पाएं। खुदा उम्दा बरकतों के लिए पेशकदमी करता है। अब आप भी पेशकदमी करें। दाऊद को पता चला, वो गया, उसका जाना पेशकदमी है। आपको मालूम है, आप खुदा के घर में आए और अपने लिए बरकत को ले जाए। जब कलाम आपके दिल में, जब खुदा के मुंह की बातें आपके दिल में हैं, तो आप बरकत को लेकर जाते हैं।
और आप फिर खुदा की मिरास हैं, और जब उसकी मिरास हैं तो यकीनन बरकत आपके लिए हैं। देखिए ज़बूर 28वां और उसकी 9वीं आयत। ज़बूर 28वां और उसकी 9वीं आयत में लिखा, अपनी उम्मत को बचा और अपनी मिरास को बरकत दे, उनकी पासमानी कर और उनको हमेशा तक संभाले रहे। जब आप खुदा की मिरास बन जाएंगे तो 9वीं आयत के पहले हिस्से में लिखा, अपनी उम्मत को बचा और अपनी मिरास को बरकत दे। आप खुदा की उम्मत बन जाए, नेशन ऑफ गॉड। हम कोई उम्मत ना थे, लेकिन मसीह के वसीला से हम एक ऐसी कौम बन गए, एक ऐसी उम्मत बन गए जो खुदा की जलाल को जाहिर करने का सबब है। फिर शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम, आप ऐसी कौम बने जो मुकद्दस है। आप उम्मत खुदा की बने और खुदा की उम्मत मुकद्दस कौम है। और जब मुकद्दस कौम है तो फिर खुदा आपको बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता, और फिर आपको खुदा बरकत आप पर निछावर करता है। ज़बूर 29वां और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, खुदावंद अपनी उम्मत को जोर बख्शेगा, खुदावंद अपनी उम्मत को सलामती की बरकत देगा। खुदा हर तरह की बरकतों, माली बरकत, सलामती की बरकत, सेहत की बरकत, ज़हनी आसूदगी की बरकत, औलाद की बरकत, हर तरह की बरकत देगा। खुदा तो उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है। आज खुदा चाहता है कि आप भी पेशकदमी करें और खुदा से उम्दा बरकत को ले लें। इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। कोई शख्स अगर दे रहा है ना, तो आप अगर हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे ना, आप लेंगे नहीं, बल्कि आपको हाथ बढ़ाना है कि रिसीव करें। कोई अगर आगे बढ़ रहा है देने के लिए, आप आगे बढ़ेंगे अखलाकन उसको लेने के लिए। लेकिन अगर अकड़ कर खड़े रहें कि ठीक है जी, अगर एक कदम आ गया ना तो और 10 कदम आ जाए। खुदा चाहता है कि आप भी पेशकदमी करें। हमारा खुदा आसमान से जमीन पर आ गया, और उसके लिए तो चन्नी में जगह थी, सराय में जगह ही नहीं, लेकिन फिर भी वो देने के लिए पेशकदमी करता। अब आप पेशकदमी करते हैं, अपनी बदयानती को छोड़ना ये पेशकदमी है। आइए अपने सरों को झुकाएं, और वो जो खुदा से उम्दा बरकतें लेना चाहते हैं और बदयानती को छोड़कर कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। जो डिसऑनेस्टी को छोड़कर ऑनेस्ट होना चाहते हैं, वो आगे कदम बढ़ाएं। और जो नाराजगी को छोड़कर रास्तबाजी हासिल करना चाहते हैं, यीशु मसीह के बनना चाहते हैं कि रास्तकार हो जाएं, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। और जो चाहते हैं कि अब्राहम की औलाद बन जाओ, खुदा की औलाद बन जाओ, नए सिरे से पैदा हो जाओ, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। और जो चाहते हैं कि उनकी हाथ की कमाई में खुदा की बरकत हो, और वो चाहते हैं कि खुदा उन्हें हाथ की कमाई में बरकत दे, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। और जो खुदावंद के घर में पूरी अदायगी देना चाहते हैं कि ये उसकी बरकत की शुक्रगुजारी है, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। और जो चाहते हैं कि संदूक को अपने घर ले जाएं, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। और जो खुदा की मिरास और खुदा की उम्मत बनना चाहते हैं, वो अपने पांव पर खड़े हो जाएं। उनको खुदा उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता।
अपने दोनों हाथों को बुलंद कर ले, खूब बुलंद कर ले और अपनी बरकत को रिसीव करें। मेरे पीछे कहिए, खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तूने मुझसे कलाम किया। तेरा शुक्र हो कि तू उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है, लेकिन मेरी तरफ से कोई रिस्पांस न था। तू तो मेरी खातर आसमान को छोड़कर मुझे उम्दा बरकतें देने के लिए इस जमीन पर आ गया, लेकिन मैंने पेशकदमी ना की। आज मैं पेशकदमी करता हूं, अपनी बददियानती को अपनी जिंदगी से तरक करता हूं, अपनी नाराजगी को इस जिंदगी से दूर करता हूं और मैं तुझे शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता हूं। ऐ यीशु, तू मेरे लिए मसलूब हुआ और मैं तुझे अपना मुनज्जी कबूल करता हूं। तेरे कफारे पर और मसलूबियत पर ईमान रखता हूं और मैं तुझे कबूल करता हूं ताकि मैं खुदा का फरजंद बन जाऊं। ऐ खुदावंद, मेरा ईमान है कि जब ईमानदारों के साथ और ऐ खुदा तेरे साथ मैं रिफाकत रखने के लिए आज से दिल से तैयार हूं, तू मुझे उम्दा बरकतें बख्शेगा और मेरे हाथ की कमाई में बरकत बख्शेगा। ऐ खुदावंद, मैं अहद करता हूं कि पूरी दाया की जखीरा खाना में लाऊंगा और मैं चाहता हूं कि मैं संदूक को अपने घर ले जाऊं। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम को और जिंदगी की रोटी को मैं अपनी जिंदगी में लेकर अपने घर ले जाना चाहता हूं। मैं तेरी मेरास बनकर इस दुनिया में जिंदा रहना चाहता हूं। मेरा ईमान है तू मुझे उम्दा बरकतों से नवाजेगा। ऐ खुदावंद, मैं तेरी उम्मत हूं, मैं तेरा बंदा हूं और मुझे सलामती की बरकत बख्श। तेरा शुक्र हूं। आसमान और जमीन के खालिक मालिक इकदुस जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सिताइश करता हूं कि तू उम्दा बरकतें बख्शने के लिए पेशकदमी करता है। आज इस वक्त तेरे बेटे और बेटियां जिन्होंने गुनाहों को छोड़कर, नाराजगी और सुस्ती को छोड़कर पेशकदमी की है ताकि इन उम्दा बरकतों को हासिल करे, मेरा ईमान है तूने इन उम्दा बरकतों को इन्हें बख्श दिया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से।